वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो ये आज हमारा टॉपिक होगा और ये आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कितने सारे जो है वो ईयर्स में ये आया हुआ है। देखो 2012 में भी आया हुआ लॉन्ग की शक्ल में, 2014 में आया हुआ है, फिर एक साल छोड़ के 2016 में आया हुआ है शॉर्ट के अंदर। तो शॉर्ट लॉन्ग के अंदर ये आता है, ठीक है। इसकी जो है वो दो हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और वेरिएशन ऑफ जी विद डीप, ठीक है। तो दो डेरिवेशन है और ये काफ़ी लंबी लंबी है, इसलिए मैं हाफ वीडियो बनाऊंगा इसकी। अभी फिलहाल वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का मैं आपको समझाऊंगा और लिखना कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का जो है वो पार्ट है और इसको चलो स्टार्ट करते हैं। कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि पूछ लिया जाए डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, तो आप जो है पहले हेडिंग लगा देंगे इसकी और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे सपोज द अर्थ इज़ अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ होमोजीनियस कंपोजिशन। हम जो है वो सपोज कर रहे हैं, हम जो है वो एक एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक क्या है, एक परफेक्ट स्फीयर है, यानी कि परफेक्ट जो है वो गोल है बिल्कुल। और किसकी कंपोजिशन है? एक होमोजीनियस कंपोजिशन के तहत एक वो जो अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है। अब मैं आगे इसकी डायग्राम भी बताऊंगा कि बनानी कैसे है ना। दूसरी चीज़ द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो एक्सप्रेशन हम मालूम करेंगे किसकी मदद से? ग्रेविटी की मदद से एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और सरफेस, जो अर्थ का जो सरफेस होता है ना, उस पर हमें जो है वो क्या करनी है? ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है, तो यानी कि जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये फार्मूला बहुत कॉमन है, ये फार्मूला लगा दिया आपने, ठीक है। जी इज इक्वल टू ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, एम ई मास ऑफ अर्थ और डिवाइड बाय आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ और स्क्वायर। तो ये जो अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि इनकी वैल्यू तो पता होती है, तो इजीली हम जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है डायग्राम के साथ ना। तो अब वैल्यूज़ आप लिखेंगे पेपर में, एग्जामिनर को बताएंगे कि वैल्यूज़ कैसे कितनी हैं। तो सिंपल ये जो होती हैं वो कॉमन होती हैं वैल्यूज़, ठीक है, कांस्टेंट होती हैं, इसलिए आपने यहाँ लिख दी। वैल्यूज़ पुटिंग का आपने यहाँ पर लगाना है और डायग्राम भी बना दिए हैं इस तरीके से। तो ये एक होमोजीनियस कंपोजिशन के तहत एक परफेक्ट स्फीयर ऑफ बनाया हुआ है मैंने अर्थ का, ठीक है। और बीच से जो है अगर मैं बात करूँ तो बीच से ऊपर यहाँ तक, तो यहाँ तक का यहाँ तक जो है वो क्या है? आर ई है, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट जो मैंने बनाए हुए हैं ये क्या चीज़ है? तो ये डॉट डॉट बेसिकली हाइट को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये हाइट को शो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से ले तक इस ये जो होता है ना, यहाँ पर ये होता है सरफेस ऑफ अर्थ जो मैंने बात करी थी। तो हमें यहाँ जो है ना जी की वैल्यू को मालूम करना है इस जगह पे। और ये जो बीच है तो ये कहलाती है डीप, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस चीज़ की, यानी कि जी की वैल्यू को मालूम करना है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप समझ लें यहाँ पर खड़े हैं, आप जो है इंसान है और आप यहाँ खड़े हैं इसके सरफेस पे खड़े हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र तय करेगा तो उसको हम कहेंगे आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ से लेकर ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर और ऊपर तक जो सफ़र तय करेगा उसको हम एच से डिनोट करेंगे। और जब हम दोनों को मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को मिलाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? आर ई प्लस एच। सिंपल, आर ई और एच को प्लस कर दो तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू बन रही है। अब समझ में आया आपको? अब जो है आप देखो, आपने जो है वो ये वैल्यूज़ पुट कर दी इसके अंदर। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया आपने और वैल्यू सिंपल आप पुटिंग करते रहेंगे और आंसर आपके पास 9.8 जो है वो जी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर? देखो अब आप बिल्कुल सिंपल इस डेरिवेशन के अंदर तो आप ये लाइन लिखेंगे, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑफ द सरफेस एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पॉइंट। तो इसका मतलब मैंने आपको ये ऊपर समझा चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले में ये आर ई और प्लस एच का जो है वो इजाफा हो जाएगा। एच का मतलब यहाँ पर इजाफा हो जाएगा क्योंकि हम सेंट्रल पार्ट से ले तक उसके सरफेस तक जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ये इसके सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से तक उसके सरफेस तक हम जा रहे हैं। तो ये जो हम जो है वो इसको क्या करेंगे? बिल्कुल सेम आर ई प्लस एच का इजाफा कर देंगे। बाकी फार्मूला तो आपके सामने बिल्कुल सेम रहेगा, जो ऊपर था वही यहाँ पर जो है फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। बट जी के ऊपर जो है वो आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये स्लाइड डाल के लग जाएगा, क्योंकि हम जो है वो इसका जी कॉमा इस टाइप का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जो है वो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 से दोनों आपस में डिवाइड करा देंगे। तो अब देखो डिवाइड जब हम कराएंगे तो कुछ इस टाइप का जो है वो हमें हो रहा होगा शो, और आपके सामने ये मौजूद है कि अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा। अब यहाँ देखो हमने जो है वो इसको ऊपर लिया है, आर ई नीचे था ना तो यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो हम आर ई 2 को जो ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल एज जेड ये क्या होगी? वैल्यू जो होगी आपकी मल्टीप्लाइज में जाएगी।
तो इसलिए जब नीचे से ऊपर जब लेके जाते हैं तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ से ये दोनों कट गए, अब ये क्या बचा, यहाँ पर ये चीज़ बचा। अब हमें क्या करना है, आर ई को आर ई से कटवाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, एच को अलग कर देंगे, सिंपल एज दैट ना। अब आर ई देखो यहाँ भी है और आर ई जो है वो एच के साथ भी मिला हुआ है। तो हम जो है वो इस तरीके से ये वैल्यू लिख देंगे नीचे ना, यानी कि 1 + एच डिवाइड बाई आर ई। अब इसको मैंने किस तरीके से अलग किया, अब देखो यहाँ पर यही वैल्यू को आप जब इससे जो है वो मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आंसर आएगा। सही है, यही आंसर आएगा अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो। इसलिए इसको थोड़ा सा हमने कॉमन लेके इसको अलग कर दिया। अब देखो आर ई स्क्वायर और आर ई स्क्वायर दोनों कट गए, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ऊपर 1 बचा और ये वाली नीचे वाली वैल्यू बची। अब हम चाह रहे हैं इसको ऊपर ले जाएं ताकि एक तरतीब में आ जाए वैल्यू। तो जब भी हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो साइन जो होते हैं कॉमर्स के वो चेंज हो जाते हैं। तो साइन देखो यहाँ पर पॉजिटिव था, जब ऊपर लेके गए इसको तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। तो सिंपल एज जेड आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे बताते हैं आपको आगे क्या करना है। तो अब आगे आपके सामने ये मौजूद है कि वी एक्सपेंड द राइट हैंड टर्म विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल टर्म। अब इसके अंदर क्या मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो राइट हैंड वाली जो टर्म है ना, यानी कि ये राइट हैंड वाली टर्म इसको कहते हैं। तो इसको जो है हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम जो है वो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल टर्म की मदद से। अब बाइनोमियल टर्म क्या होती है ये भी जो है वो एमसीक्यूज में आ सकता है और इसके अंदर तो आपको लिखना लाजमी है। तो ये बच्चे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो जाते हैं, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ आता जाएगा। तो ये जो टर्म है वो बेसिकली क्या है, बाइनोमियल टर्म है ना। तो इसको आप याद कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा रट्टा लगा लें कि क्या है ये, ब्रैकेट 1 + x, फिर ब्रैकेट और ऊपर छोटा सा n इजिकल टू 1 + n, फिर x, फिर प्लस के बाद n आ गया। n के बाद फिर जो है ब्रैकेट n - 1, फिर ब्रैकेट x स्क्वायर, इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं किसके, 2 × 1 से। अब इसी तरीके से जो है वो 100 आगे चलता रहेगा ये ना। तो ये जो है वो अब यहाँ पर n1 था माइनस, तो यहाँ पर n-2 हो जाएगा। इस तरीके से अब आगे जाएंगे तो ये n-3 होता जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट डाल दिया हमने, सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना है और ब्रैकेट डाल देना है ताकि एग्जामिनर को, मतलब जो चेकर है वो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रोसेस चल रहा है आगे। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर 2 × 1 था तो यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा, प्लस × 1 भी हो जाएगा। इस तरीके से आगे जब करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से 100 चलता रहेगा। तो आपको ये सारी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ याद करनी है। अब हम जो है वो सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो -2 है और x की वैल्यू जो है वो h डिवाइड बाई आर ई है। तो भाई हम ये इसको सपोज कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको पता है कि हम ये इसकी मतलब इस टर्म की मदद से राइट हैंड वाली साइड को जो है वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं ना। तो इसको हम सपोज भी फिर उसी टर्म को करेंगे, यानी कि ये आप देखो इस चीज़ को हम जो है वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो ये जो है हमने -2 को n को कंसिडर कर लिया कि भाई n की वैल्यू ये है, और x को हमने ये कंसिडर कर लिया कि h डिवाइड बाई आर ई, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो है वो जो जहाँ जहाँ n था इसके अंदर ऊपर वहाँ देखो हमने -2 लगा दिया जहाँ जहाँ भी n था, और जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने h आर ई लगा दिया, h डिवाइड बाई आर ई लगा दिया, h डिवाइड बाई आर ई लगा दिया। बहुत सिंपल है, आप इसको जब करने बैठेंगे तो खुद ब खुद मज़ा आने लगेगा आपको। अब इसके जो है वो सिंपल एज डेट के ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ भी आप जिसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, और आगे अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब यहाँ देखो ये जो है वो h डिवाइड बाई आर ई, ये जो इसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसलिए हम जो है वो इसकी जो वैल्यू जो है हम वो नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी कि नज़रअंदाज कर देंगे। तो अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर में हो या फिर हायर पावर में हो तो हम इन दोनों सूरत हाल में इसकी वैल्यू जो होती है वो हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। अब यानी कि मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से कि यहाँ देखो आप कि ये जो है ना ये इसकी वैल्यू ये अब स्क्वायर में भी है, ये क्यूब में भी है। तो ये जो है भैया इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ हैं, इसको आप इसके अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। इसलिए जो है इस दोनों को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, और सिर्फ ये जो है वो हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने सारी वैल्यू नेग्लिजिबल कर दी और इसको हमने कंसिडर किया सिर्फ, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने ब्रैकेट में लिया है, ठीक है। जब जाहिर सी बात है इसको आप पहले डॉट डॉट करके शो करेंगे क्योंकि उसको पता है कि हमने जो है वो इसके बाद वाली वैल्यूज़ को नेग्लिजिबल कर दिया। डायरेक्ट जो है वो ब्रैकेट में मत लगा दिएगा, ठीक है।
तो अब आपने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर जो है वो आपने जो नीचे जी था वो क्या चला गया, यहाँ से ऊपर आप कर देंगे तो सिंपल ये ऊपर आ गया और ये आपके पास जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। किसकी, आपके पास ग्रेविटी की पूरी ये वैल्यू आ गई। और सिंपल एज दैट अगर आप करना चाहें तो ये भी है और ये भी है, यानी कि डेल्टा जी -2 GH और डिवाइड बाय RE। ठीक हो गया, यानी कि जी को जो है वो हम अंदर जब लेके आ जाते हैं तो सिंपल एज जेड जो क्या खिला देता है, ये डेल्टा जी खिला देता है। और अगर वैसे देखा जाए तो यही जो है वो आप यहाँ तक ही करेंगे इसको, और यही वैल्यू आप अगर लेकर आ गए एग्जामिनर को, आप जो है वो इम्प्रेस कर देंगे पूरी तरीके से ना। ये वैल्यू आप सपोज़ कर लें कि आपको यही लानी है बस, तो आपने जो है वो यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और सिंपल एज डेट यहाँ पर आप इसका कॉमा भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि डेल्टा जी लगा देंगे और जी अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा, -2GH डिवाइड बाय RE। तो सिंपल एज डेट आपने जो है वो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड की जो है वो एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर सॉल्व आउट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको वेरिएशन ऑफ जी विद डीप पढ़ाऊँगा। सही है।